तो हमने कल की वीडियो में भी यही पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड, हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड, इस वजह से स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, क्योंकि उसी लिमिटेड रिसोर्स के कई सारे यूजेस हैं। अगर एक रिसोर्स का सिर्फ एक ही गिवन यूज़ होता तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसी गिवन रिसोर्स के कई सारे मल्टीपल यूजेस हैं। और प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है वेयर टू यूज दैट रिसोर्स, कहाँ पे अपने उस रिसोर्स को लगाएं। एलोकेशन का मतलब क्या है? रिसोर्स को कहाँ पे लगाएं ताकि वो हमको अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अपनी फुल यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम बेनिफिट एफिशिएंसी दे। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और अब हम वन बाय वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। बेसिकली देर आर 4 इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बट वी विल स्टडी three are there in our course. First is what to produce, what to produce. Second one is how to produce, and third one is for whom to produce, for whom to produce. So these are 3 central problems of economy, and we will be studying this now. So before studying this problem, I would like to remind you कि we have studied 4 economic functions. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 4 economic functions होते हैं जिसके अराउंड इकोनॉमिक्स मूव करती है. Those are what? Production, consumption, exchange and distribution. Production, consumption, exchange and distribution. Production का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट का मतलब कोई भी गुड या सर्विस जो कि अपने यूज़र को वैल्यू दे सके. कहने का मतलब जब भी आप कोई गुड या फिर कोई सर्विस जनरेट करते हैं जिससे यूज़र को वैल्यू मिले, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं. अगर आपने कभी भी प्रोडक्शन करी तो आपने कोई ऐसा गुड बनाया या ऐसी सर्विस बनाई जिसको यूज़ करके सामने वाले को वैल्यू मिलती है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको यूटिलिटी मिलती है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद क्या होता है? कंजप्शन. कंजप्शन का मतलब होता है यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, दोज सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स. उन्हीं गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन में बने हैं उनको यूज़ करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर. एक्सचेंज का मतलब होता है उन्हीं गुड्स को एक मैकेनिज्म, एक प्लेटफॉर्म, एक जरिए के माध्यम से हम उसको एक्सचेंज करें, उसको बेच पाएँ, ट्रांजैक्शन हो, उन गुड्स को किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से एक्सचेंज किया जाए. मार्केट में जब भी गुड्स बिकते हैं तो बदले में उसको हमको एक वैल्यू देनी पड़ती है. भाई गुड अगर हमको लगा कि भाई एक टेबल है जिसकी वर्थ 2000 रुपीज़ है, तो हमको एक करेंसी देनी पड़ती है 2000 वर्थ की. कहने का मतलब हमको एक इक्वेशन बैठानी पड़ती है जहाँ पे गुड्स आर एक्सचेंज विद ईदर गुड्स और मनी, बट दे आर कोरिस्पॉन्डिंग ईच अदर्स वैल्यू. वो एक दूसरे की वैल्यू को ध्यान में रख रहे हैं. अगर उस आर्टिकल की वैल्यू 2000 है तो हमको 2000 रुपये का नोट भी देना पड़ता है, तभी जाके वो एक्सचेंज हो पाता है. And I've told you distribution means what? Distribution is the process where we are giving the shares to all those factors who have helped in production. Distribution का मतलब सिर्फ बांटना नहीं रहा. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अब जैसे अब 2000 रुपये उस चेयर को बेच के मिले, उस टेबल को बेच के मिले 2000 रुपये, तो इस 2000 रुपये से सभी फैक्टर्स जिनने उस टेबल के बनने से लेके मार्केट तक पहुंचने और बिकने में हेल्प करी, सभी को कंपेंसेट करो. फैक्टर्स का मतलब जिन जिन ने हेल्प करी प्रोडक्शन. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आप पहले पढ़ ही चुके हो. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर जो होता है. तो इन सभी को कंपेंसेट करो थ्रू दैट रिटर्न. इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. और फुल नेम इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी रिटर्न हमको मिला है एक्सचेंज से, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके सभी के शेयर्स को पूरा कर. तो ये 4 इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं. इन चारों इकोनॉमिक फंक्शंस में आपने देखा कि वी हैव स्टार्टेड विद प्रोडक्शन. तो अभी प्रोडक्शन की हमारी पूरी एक यूनिट आएगी, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात बताऊंगा कि सारे इकोनॉमिक फंक्शंस प्रोडक्शन से आगे डायरेक्ट होते हैं. तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो प्रोडक्शन से ही स्टार्ट होती हैं. इस वजह से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस. और व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि अब हमको एक चॉइस लेनी है. लाइक वी हैव स्टडीड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हियर द प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई चॉइस की प्रॉब्लम तो है ही सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन से गुड को प्रोड्यूस किया जाए, चॉइस इज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए और कौन से को नहीं किया जाए। तो इसमें भी एक कैटेगरी हमको गिवन है, ठीक है, दो तरह की कैटेगरी गिवन है गुड्स की, एक गिवन है कंज्यूमर गुड्स और एक गिवन है प्रोड्यूसर गुड्स। So now what are consumer goods and what are producer goods? Consumer goods are those goods which are ready for consumption. These are those goods which are ready for consumption. ये कंज्यूम होने के लिए रेडी हैं, इनमें और कोई प्रोडक्शन प्रोसेस डालने की जरूरत नहीं है, इनमें और प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल यूसेज फाइनल यूजर के से कंज्यूम होने के लिए रेडी। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो कि अभी फाइनली रेडी नहीं है, ठीक है, दे नीड additional production process. So producer goods are those goods which need some additional production process. कहने का मतलब ये अभी एंड यूज के लिए रेडी नहीं है, ये वो गुड्स हैं जो एंड यूज के लिए रेडी हैं, ठीक है। लाइक इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ शुगर, तो शुगर इज अ कंज्यूमर गुड बिकॉज इट इज़ रेडी फॉर फाइनल यूज़, वो अपनी फॉर्म में रेडी है, आप उसको फाइनली यूज़ करो, आप जिस भी फॉर्म में उसको यूज़ करना चाहते हो, जिस तरीके से आप उसको कंज्यूम करना चाहते हो आप करो। बट इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर केन, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर केन, इट इज़ नॉट रेडी फॉर इट्स फाइनल यूज़, ठीक है, वो अभी फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है। अगर हमको चाय में चीनी डालनी है तो चीनी चाहिए, उसमें हम शुगर केन नहीं डाल सकते, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट मेक्स अ गुड कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। जैसे कि अब आप पूछोगे कि सर अगर गन्ने का रस निकालना है ना, गन्ने का रस शुगर केन जूस पीना है, तो वहाँ पे शुगर तो काम आएगी नहीं, वहाँ पे तो शुगर केन ही क्या है, शुगर केन ही एक अपने आप में फाइनल गुड है। तो कोई भी गुड कंज्यूमर या प्रोड्यूसर है वो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो एंड यूज़ में कैसे आ रहा है। अगर वो एंड यूज़ में खुद अपनी फॉर्म में यूज़ आ रहा है तो वो कंज्यूमर गुड बन जाता है, लेकिन अगर उसका एंड यूज़ उसकी फॉर्म को चेंज करके उसके ऊपर थोड़ी और प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो एक प्रोड्यूसर गुड बन जाता है। जैसे कि अगर शुगर केन कि यूज़ शुगर या सुक्रोज के लिए है ताकि हमको स्वीटनेस मिले, हम उसको आगे स्वीट्स में यूज़ करें, चॉकलेट्स में यूज़ करें, अपने डेली वर्क में यूज़ करें, डेली जो हमको खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें यूज़ करें, तो उस वक्त शुगर केन एक कंज्यूमर गुड नहीं है क्योंकि वो अपनी इस फॉर्म में यूज़ में नहीं आ सकता, ये उसकी फाइनल यूज़ फॉर्म नहीं है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि वेदर अ गुड इज़ अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज़। एंड में वो यूज़ किस तरीके से आ रहा है तो वो क्या है, उसका कंज्यूमर या प्रोड्यूसर होने की पहचान है। अगर शुगर केन को शुगर केन जूस के लिए चाहिए, गन्ने को गन्ने के रस के लिए आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो कंज्यूमर गुड कहलाएगा। बट अगर आपको शुगर केन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको शुगर बनाना है, जैगरी बनाना है, खंडसारी बनाना है, देन इट विल बी अ प्रोड्यूसर गुड। सो वट एवर it will be according to its end use. I will give you one more example. Like if you want a magnet, okay, if you want a magnet to be used while making a fan, एक फैन के अंदर मैग्नेट का यूज़, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में मैग्नेट का यूज़ है, तो वहाँ पे वो मैग्नेट प्रोड्यूसर गुड्स में आएगी। जबकि अगर आपको मैग्नेट आपको खुद के किसी यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर आपको अपनी फोटोग्राफ या कोई भी आर्टिकल को किसी अलमीरा किसी पे पेस्ट करने के लिए चाहिए, किसी भी और काम के लिए चाहिए, तो वहाँ पे वो एक कंज्यूमर गुड कहलाएगा। सो व्हाट विल मेक अ गुड कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज़। तो ये तो हो गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस में होता क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस होता क्या है, इट इज़ अ चॉइस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इन दोनों में से क्या है, चॉइस है। बट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दो है यहाँ पे। प्रॉब्लम फर्स्ट ये है कि अगर कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट हो गए एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स तो क्या होगा, और अगर कंज्यूमर गुड्स में कम रिसोर्सेज एलोकेट हुए एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स तो क्या होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमको डिस्कस करना है। सो इफ़ गुड्स आर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड मोर टूवर्ड्स कंज्यूमर गुड, अगर मान लो हम अपना लैंड,
हम अपना मनी है ना, इन सब चीज़ें, इन रिसोर्सेज को किसके लिए लगा रहे हैं? फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर। हम शुगर केन की बजाय शुगर की प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं। जिन एरिया पे खेती हो सकती है शुगर केन की, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कुछ फैक्ट्रीज, कारखाने खोल रहे हैं शुगर के बनने के लिए। तो हो क्या रहा है, हम प्रेजेंट की, अगर हम ज़्यादा शुगर के प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट जनरेशन की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन से जो एरिया सेक्रीफाइस हो रहा है शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे हमारे पास फ्यूचर में कंज्यूमर गुड्स कम होंगे, क्योंकि अगर आज शुगर केन नहीं बनेगा तो कल शुगर भी नहीं बन पाएगी। तो अगर आज शुगर ज़्यादा बना रहे हो तो वो पहले की शुगर केन से बन पा रहा है, लेकिन अगर आप आज शुगर केन के बनने के लिए जगह नहीं छोड़ रहे तो आगे चल के शुगर केन तो क्या, आप शुगर भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये क्या बन जाती है? एक प्रॉब्लम बन जाती है। अगर कंज्यूमर गुड्स पे रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट होते हैं तो इट सेटिस्फाइज प्रेजेंट wants, but it leads to shortage of resources for future, shortage of producer goods and even no consumer goods in फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में हमारे पास ये प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगे ही नहीं, जिसकी मदद से हम कंज्यूमर गुड्स बना ही नहीं पाएंगे। तो ये बन गई एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरी तरफ क्या होगा अगर हम रिसोर्सेज को आज कंज्यूमर गुड्स के बजाय प्रोड्यूसर गुड्स पे ज़्यादा शिफ्ट करते हैं? क्या होगा अगर हम आज की डेट पे शुगर के कारखाने, फैक्ट्रीज बनाने के बजाय हम शुगर केन की ही खेती करवा रहे हैं, या फिर ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं? तो क्या हो? तो उसका सिर्फ एक सीधा साधा बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि प्रेजेंट नीड्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आज की ही नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी, और अगर हम आज ही अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। यही सैमुअलसन ने भी ग्रोथ डेफिनेशन में कहा था, यू शुड स्ट्राइव फॉर योर सेटिस्फेक्शन इन द प्रेजेंट। आज की डेट पे जब सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाती है तभी हमको फ्यूचर में एक रिजर्व रखने की सोचना चाहिए। अगर हम आज की डेट पे रिसोर्सेज ज़्यादा लगा रहे हैं, किसके ऊपर ज़्यादा लगा रहे हैं? प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर, और कम लगा रहे हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, तो अभी जो एक बड़ी पॉपुलेशन है उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी। और आपको पता है इसका क्या क्या इफेक्ट होगा? जब कंज्यूमर गुड्स कम होंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, तो वो बिडिंग करेंगे, ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे, जिससे इसी गुड की मार्केट प्राइसेस उछलेंगी, और जो गरीब हैं, दोज हु आर नॉट सो वेल brought up, those who are not so much economically strong, they will have many problems, many economic problems, inflation, महंगाई, poverty, बहुत सारी चीज़ें। तो this is the problem what to produce. It is a problem regarding choice of production. You can produce two, consumer or producer. These are those goods which are ready for consumption, but these are those goods which need additional production. Sugar is an example of consumer good when you are making some sweet. Sugar cane is an example of consumer good when you are making some sweet. Because I've told you, economics में इन example के ऊपर अपन stick नहीं रह सकते। example अलग अलग होंगे according to the condition. Condition same रहेगी और example कुछ भी हो सकता है। तो what makes a good consumer or producer, it depends upon its end use. Now what is the problem? Problem ये है कि अगर consumer goods की तरफ resources ज़्यादा allocate हो रहे हैं तो आज की requirement satisfy हो जाएंगी, लेकिन future के लिए हमारे पास कम गुड्स बनेंगे, कम प्रोड्यूसर गुड बन पाएंगे, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी और फ्यूचर में कंज्यूमर गुड भी नहीं बन पाए। दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर से ज़्यादा प्रोड्यूसर गुड्स की तरफ रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप आज की प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फ्यूचर हम देख ही नहीं पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाएगी अगर हम प्रेजेंटली अपनी जनरेशन, अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रॉन्गली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ यू विल बी एक्सप्लेनिंग दिस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? आपको इसको खुद एक्सप्लेन करना है, बट यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। आप जब भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट नेम, फिर उसके नीचे एक पॉइंट बनाएंगे, यू विल राइट दिस प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Then you can make a flow chart or you can write first or second.
आपको लिखना है कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ये सेकंड पॉइंट आ गया। कंज्यूमर गुड्स के बारे में दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन, प्रोड्यूसर के बारे में दीज आर दोज गुड्स विच नीड एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट, what makes a consumer good or producer good depends upon its end use. Fourth point, problem क्या है, problem बना के first and second point. If resources are allocated more toward consumer, what will happen? If resources are more allocated toward producer good, what will happen? So this now you have to explain yourself.